हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणियां एक्सरसाइज 5.2। तो शुरुआत करते हैं हम पहले सवाल से। पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला देखो, जिसमें हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है कितना 7, डी दे रखा है हमें 3 और एन दे रखा है 8। क्या याद करना है हमें, ए एन हमें ज्ञात करना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन निकालना है, तो ए एन का ए एन बराबर ए का मान कितना दे रखा है हमको 7, तो ए की जगह हम क्या रख देंगे 7 प्लस एन का मान कितना दे रखा है हमें 8, तो एन की जगह क्या रख देंगे 8 माइनस 1 और डी का मान दे रखा है हमें 3, तो डी की जगह रख देंगे हम 3। ए एन बराबर, सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे कोष्टक, तो 7 प्लस 8 में से जाएगा 7। जब भी हम कोष्टक हटाते हैं तो काय का चिन्ह आता है गुणा का, तो कोष्टक हटाएंगे क्या का चिन्ह है गुणा का इंटू 3। ए एन बराबर, अब प्लस 7 प्लस 7 इंटू 3, तो प्लस और गुणा दोनों में पहले क्या सोल्व करेंगे गुणा, तो 7 प्लस 7 या 21। ए एन बराबर 7 और 21 कितने हो जाएंगे 28। तो ए एन का मान कितना आ गया 28। तो ये फर्स्ट के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम फर्स्ट का सेकंड करेंगे। फर्स्ट का सेकंड करेंगे। इसमें ए दे रखा है हमें कितना -18, डी हमें ज्ञात करना है, एन दे रखा है हमें कितना 10 और ए एन दे रखा है हमें कितना 0। तो वही ए एन वाला सूत्र से हम निकाल लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे रखा है हमें 0, तो ए एन की जगह रख देंगे हम 0। ए का मान कितना दे रखा है -18, तो -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान ज्ञात करना है, तो डी की जगह डी। जिसका मान हमें ज्ञात करना है वो वैसे का वैसा लिख देंगे हम। तो 0 बराबर, सॉरी ये -18 है, ये अगर अपन इस साइड भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो इकाई हो जाएंगे प्लस के 18 बराबर, इधर क्या बचेगा 10 माइनस 1 डी, 10 में से 1 जाएगा तो 9 और डी का डी। अब 9 और डी काय में गुणा में, अब ये 9 डी के साथ काय में गुणा में, इस साइड जाएंगे तो काय में हो जाएंगे भाग में, तो डी बराबर 18/9। ये 9 बटा में किससे आए, क्योंकि 9 इसके साथ गुणा में थे, इस साइड आएंगे तो भाग में। 9 से 18 कट जाएंगे कितनी बार 2 बार, 1 नंबर 2 नंबर 18, तो डी बराबर 2। डी बराबर 2। इस प्रकार हम दूसरा सवाल कर लेंगे। इसी प्रकार अपन देखो फर्स्ट का तीसरा सवाल, जिसमें हमें ए ज्ञात करना है, डी में दे रखा है -3, एन दे रखा है 18 और ए एन दे रखा है -5। एन क्या दे रखा है -5, तो ए एन वाला सूत्र लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। एन का मान कितना दे रखा है -5, तो -5 रख देंगे। ए का मान कितना दे रखा है हमें निकालना है, तो जिसका मान निकालते उसको क्या करते हैं वैसे का वैसे लिख देते हैं। तो ए का मान निकालना तो ए का ए, एन माइनस 1, एन का मान 18 -1, डी का मान कितना दे रखा है -3, तो ये -3 का 3 लिख देंगे।
-5 का -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक जाएगा तो 17 -3 -5 बराबर ए प्लस 17 के कितना होते हैं 51, चिन्ह का आएगा माइनस का। अब ए निकालना है, इधर ये 51 का के माइनस के, इस साइड आएंगे का हो जाएंगे प्लस के, तो -5 प्लस 51 बराबर ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 51 में 5 जाएंगे तो 46। बड़ी संख्या का के प्लस की, जो संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह आता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 46। ये तीसरे का आंसर हो जाएगा हमारे। इसी प्रकार चौथा कर लेंगे। इसमें हमें ए दे रखा है कितना -18.9, बी दे रखा है हमें 2.5, एन हमें ज्ञात करना है, और ए एन कितना दे रखा है 3.6। तो ए एन वाले सूत्र से ज्ञात कर लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 3.6, तो 3.6। ए का मान कितना है -18.9 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, तो एन -1, और डी का मान कितना है 2.5। सर्वप्रथम क्या करेंगे, जो ये 18.9 है माइनस का, इसको 3.6 की तरफ पक्षांतर कर देंगे। अभी इधर माइनस का है, इस साइड आएगा काय का हो जाएगा प्लस का, तो इधर क्या था 3.6, ये माइनस का 18.9 इधर आएगा तो प्लस का 18.9 बराबर, इधर क्या बचा n-1 और ये गुना में 2.5। इसको भी कोष्टक में लिख लो आप। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 में से जोड़ा 15, हासिल का 1, 4, 22.5 बराबर n-1 और ये 2.5। ये 2.5 n-1 के साथ काय में मल्टीप्लाई में। अब जब ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो काय में हो जाएगा डिवाइड में। कभी भी मल्टीप्लाई की संख्या को इस साइड भेजेंगे तो काय में होगी डिवाइड में। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 22.5 बटा 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब 25 का भाग 225 में नहीं कितनी बार जाएगा 9 बार, तो n-1 कितना हो जाएगा 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा, अब ये -1 n-1 था, ये -1 है, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा +1, तो 9 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10, तो ये n बराबर 10। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ए हमें दे रखा है कितना 3.5, डी हमें दे रखा है 0, एन हमें दे रखा है 105। ज्ञात क्या करना है ए एन हमें ज्ञात करता है। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन ज्ञात करना है, तो ए एन का एन, ए का मान कितना दे रखा है 3.5 प्लस एन का मान 105 -1 और डी का मान 0। ए एन बराबर 3.5 प्लस 105 में से एक जाएगा तो 104। अभी किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 0, तो ए एन बराबर, और 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या वापस आती है, तो 3.5 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 3.5, तो ए एन का मान कितना आ गया 3.5। ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब सही उत्तर चुनना है और कौन सा है उसका टिक लगाना है। तो किस प्रकार है वही बताना है। पहला में हमें एपी दे रखी है, क्या दे रखी है, एपी 10 7 4, ये एपी है। अब क्या पूछ रहा है वो, इसका 30वां पद है। क्या पूछा हमसे, 30वां पद बताओ। एपी दे रखी है हमें 10 7 4 डेड डेड डेश, इसका 30वां पद बताना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ए क्या है हमारे पास 10, डी क्या होता है a2 माइनस a1, a2 क्या है हमारे पास 7 और a1 क्या है 10। 7 में 10 नहीं जाएगा पर 10 में 7 जाता है तो 3, और बड़ी संख्या काय की है माइनस की, तो माइनस डी। डी बराबर क्या है कि -3। ए हमारे पास है 10, डी हमारे पास है -3। हमें क्या ज्ञात करना है 30वां पद, तो मतलब ए 30 ज्ञात करना है हमें। अब ए 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 29 डी। ए 30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 29 डी। तो ए 30 बराबर ए का मान हमारे पास है कितना 10 प्लस 29 का 29, डी का मान हमने निकाल लिया कितना -3, तो -3 रख दिया। ए 30 बराबर 10 प्लस 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 87, तो काय क्या आएगा माइनस के। तो ए 30 बराबर 10 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 87 का 87। ए 30 बराबर 10 और माइनस 87, 87 में 10 जाएगा 77, बड़ी संख्या काय की माइनस की, तो माइनस। तो ए 30 का माइनस क्या जाएगा, ए 30 का मान क्या जाएगा -77, और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखो। दूसरे सवाल में एपी दे रखी है हमें -3 -1/2 2 डेड डेड डैश, और क्या पूछा इसका 11वां पद। ये एपी दे रखी है हमें और क्या पूछा है 11वां पद। जिस प्रकार हमने दूसरे का पहला सवाल किया था उसी प्रकार दूसरा सवाल करना है। इसमें ए हमारे पास क्या हो गया -3, डी क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, डी a2 माइनस a1 क्यों होगा, क्योंकि ये एपी दे रखी है हमें। तो डी बराबर a2 क्या है -1/2, a1 क्या है -3, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। डी बराबर 2 और 1 कैसे कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, माइनस का 1, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो डी बराबर माइनस का 1 प्लस का 6, तो क्या आ जाएगा प्लस का 5/2। तो डी कितना आ गया यहाँ से 5/2। अब हमें क्या निकालना है 11वां पद। क्या निकालना है हमें 11वां पद, ए 11 निकालना है। तो ए 11 किस प्रकार निकालेंगे हम, ए प्लस 10d। जब भी हमें पूछे 11वां पद निकालना है तो ए प्लस क्या कर देंगे 10d, एक कम करके 10 से डी से गुणा कर देंगे। जैसे 12 पूछेगा तो क्या कर देंगे 11d, ए प्लस 11d। 13 पूछेगा तो ए प्लस 12d। तो ए 11 बराबर ए का मान क्या है -3 प्लस 10, डी का मान क्या आ गया हमारे पास 5/2। अब 2 से 10 कट रहा कितनी बार 5 बार। तो ए 11 बराबर -3, और 5 को 5 से गुणा किया तो 25। ए 11 बराबर -3 प्लस 25 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 25 में 3 जाएंगे तो 22, बड़ी संख्या आएगी प्लस की, तो प्लस के 22। ए 11 बराबर क्या जाएगा 22, और कौन सा ऑप्शन में आ रहा है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार हम करें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या दे रखा है
निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, जो रिक्त खाने हैं उनके पदों को ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 बॉक्स और 26, जो ये रिक्त खाना है इसको याद करना है हमें। तो हमारे पास A1 क्या हो जाएगा, 2, A2 बॉक्स है इसे निकालना है हमें, और A3 26। तो हमें A1 दे रखा है और A3 दे रखा है, क्या याद करना है हमें, A2। A3 बराबर कितना दे रखा है हमें, 26। A3 बराबर क्या होता है हमारे पास, A प्लस 2D, ये होता है। तो A3 का मान कितना दे रखा है हमको, 26। और A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, A3। तो ये कितना है, 26। जब A का मान दे रखा है हमें कितना, 2, तो A का मान 2 रख देंगे, प्लस 2D बराबर 26। अब इधर 2 है और इधर 2D, तो इस 2 को 26 की तरफ भेज देंगे, तो 2D बराबर, अब इधर 2 क्या आएंगे, प्लस के, उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 26 माइनस 2, 2D बराबर 26 में 2 जाएंगे तो 24। अब 2D बराबर 24, ये 2D के साथ काय में, मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो काय में हो जाएगा, डिवाइड में। तो D बराबर 24/2, 2 से 24 कितनी बार कट जाएगा, 12 बार। तो D बराबर 12। अब हमने D का मान निकाल लिया 12, हमें क्या ज्ञात करना है, वैसे A2 ज्ञात करना है। तो हम A2 ज्ञात कर लेंगे। A2 बराबर क्या होगा, A प्लस D। तो A2 बराबर, A का मान तो हमें दे ही रखा था कितना, 2, प्लस D का मान हमने निकाल लिया कितना है, 12। तो D की जगह हम क्या रख देंगे, 12। तो A2 बराबर 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो A2 कितना हो जाएगा, 14। तो ये खाली स्थान में क्या आएगा, 14। इस प्रकार से ये सवाल करेंगे। इसका दूसरा सवाल देखो, पहला बॉक्स, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3। अब इसमें A1 ज्ञात करना है, A2 13 दे रखा है, A3 ज्ञात करना है, A4 3 दे रखा है। ठीक है, तो हम 2 दे रखा है हमें, A2 और A4। हमें क्या क्या निकालना है, A1 और A3। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, D। तो किस प्रकार निकालेंगे, A2। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A प्लस D बराबर A2, और A2 का मान कितना दे रखा है, 13। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, समीकरण 1। क्या हो जाएगी, समीकरण 1। अब A4 लिख लो। A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। तो A प्लस 3D बराबर क्या है, A4, और A4 का मान कितना दे रखा है हमें, 3। तो ये क्या हो जाएगी, समीकरण 2। इस प्रकार से 2 समीकरण बन गए हमारे पास, A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3। तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 लिख लो, A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3। इन दोनों को घटाने पर क्या आएगा, ऐसे ही कट जाएगा, 3D प्लस D जाएगा तो 2D, काहे के, माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या काहे की है, माइनस की, 3 बड़ी है 1 कम है। अब 13 में 3 जाएगा तो 10, इधर देखो 2D और इधर 10, ये 2 उधर भेजेंगे तो काय हो जाएंगे, डिवाइड में। क्यों, क्योंकि इधर इस साइड काय में, मल्टीप्लाई में। तो D बराबर 10 बटा -2, 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो D बराबर 5, और ये माइनस का माइनस, तो D हमारे पास कितना आ गया, 5। जब D हमारे पास 5 आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे, A1 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो D बराबर हमारे पास क्या है, 5। अब A2 कितना है हमारे पास, 13। A2 बराबर कितना है, 13, और A2 क्या होता है, A प्लस D, ये होता है A प्लस D। अब A2 कितना दे रखा है हमें, 13 बराबर A
प्लस डी कितना आ गया हमारे पास 5, तो ये 5 रख दिया हमने। अब ए निकालना है हमें, तो ए बराबर 13 का तो 13, और जो 5 ए के साथ था इधर का आया था प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 13 माइनस 5, तो ए बराबर कितना जाएगा हमारे 13 में 5 गए तो 8। तो ए बराबर क्या आ गया 8, ए1 बराबर क्या आ गया हमारे पास 8, तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो अब ए3 तो निकाल सकते हैं। ए3 निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 2d, ए का मान भी हमने निकाल लिया, डी का मान भी हमने निकाल लिया, तो इसमें रख देंगे। तो ए3 बराबर ए का मान कितना है 8 प्लस 2, और डी का मान कितना है 5, डी का मान -5, सॉरी, तो डी का मान -5 रख देंगे। इस साइड जाएगा तो ये -5 इधर से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 13, 5 और 18, तो a1 क्या आएगा 18। इसी प्रकार डी का मान इसमें रख देंगे, और ये ए कितना है 18, तो a3 बराबर 18, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, तो a3 बराबर 18 में 10 जाएगा तो 8, तो a1 तो आ गया हमारे पास 18 और a3 आ गया हमारे पास 8, ये दोनों हमारे आंसर आ गए। a1 तो 18 और a3 8। इस प्रकार से हम ये सवाल करेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन, बॉक्स 9 से 1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एपी को सही करेंगे, ये 5 का 5, ये बॉक्स का बॉक्स, ये बॉक्स, और ये मिश्र भिन्न है, तो इसको क्या करेंगे हम सरल भिन्न बनाएंगे। तो 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 18 में क्या जोड़ेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 19/2। अभी कौन सी भिन्न बन गई सरल भिन्न। तो हमारे पास a1 क्या है 5, a2 क्या है ज्ञात करना है, a3 क्या है ज्ञात करना है, और a4 क्या है 19/2, 19/2। तो a1 दे रखा है हमें और a4 दे रखा है, a1 5 दे रखा है, a4 19/2 दे रखा है। तो a4 बराबर क्या होता है a प्लस 3d, तो a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा a4, और a4 का मान कितना है 19/2। a का मान कितना दे रखा है हमें 5, तो a का मान 5 रख देंगे, 5 प्लस 3d बराबर 19/2, 3d बराबर 19/2, और ये 5 इधर काय के प्लस के, उस साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के, तो 19/2 माइनस 5, 5 के नीचे कुछ नहीं क्या मान लेंगे हम 1, 3d बराबर 2 और 1 कैल्शियम 2, 2 में 2 को भाग देंगे एक बार, और 1 को 19 से गुणा करेंगे तो 19, माइनस 2 का भाग 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10। जिसका भाग देते हैं, जैसे 1 का भाग दिया 2 में, तो कितनी बार गया 2 बार, जिसका भाग देते हैं उससे ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10। अब 3d बराबर 19 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 9/2। अब ये 3 जो है d के साथ काय में मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा काय हो जाएगा डिवाइड में, तो d बराबर 9/2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से 9 कटेगा कितनी बार 3 बार, तो d कितना जाएगा हमारे पास 3/2। d हमारे पास कितना आ गया 3/2। हमें क्या ज्ञात करना है a2 और a3, तो ज्ञात कर लेंगे। a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d, a2 बराबर a कितना दे रखा है हमें 5, और d कितना आ गया हमारे पास 3/2 बटा 1, a2 बराबर 2 एलसीएम आया, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, a2 बराबर
13/2 ये आ गया हमारे पास सरल भिन्न में। अगर हम चाहे मिश्रित भिन्न में इसको आंसर लाना तो कैसे लाएंगे, 2 का भाग 13 में देंगे, कितनी बार जाता है 6 बार, 6 दूनी 12, तो 6 का 6, शेष पर कितना बचा 1, तो ये 1 लिख दिया और भाग कितने का दिया था 2, तो 6 से 1/2। A2 का मान क्या आ गया हमारे पास 6 से 1/2। अब इसी प्रकार हम A3 निकाल लेंगे। A3 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A3 बराबर A का मान कितना है 5 प्लस 2 और D का मान कितना है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार। A3 बराबर 5 प्लस एक बार कट गया, एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3। A3 बराबर 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, तो A3 कितना आ गया हमारे पास 8, तो A3 आ गया हमारे पास 8। इसी प्रकार हम चौथा सवाल करेंगे जिसमें -4 बॉक्स 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 और 6 दे रखा है। तो हमें क्या दे रखा है इसमें, A1 दे रखा है कितना -4, A2 हमें ज्ञात करना है, A3 भी हमें ज्ञात करना है, A4 भी हमें ज्ञात करना है, A5 भी हमें ज्ञात करना है और A6 कितना दे रखा है हमें 6। अब हमें A दे रखा है और क्या दे रखा है A6, तो A तो निकालना नहीं है, क्या निकालना है हमें D। A6 बराबर क्या हो जाता है A प्लस 5D। A6 बराबर क्या होता है A प्लस 5D और A प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा A6, और A6 का मान कितना दे रखा है हमें 6, तो ये 6, A प्लस 5D बराबर 6, तो A का मान कितना है अपने पास -4 प्लस 5D बराबर 6, तो 5D बराबर 6। अब ये 5D के साथ प्लस में -4 थे प्लस में, पर ये माइनस के 4 तो उस साइड जाएंगे काय हो जाएंगे प्लस के 4, तो ये प्लस के 4, 5D बराबर 6 और 4 10, तो D बराबर जो 5D के साथ में काय में गुना में उस साइड जाएंगे काय हो जाएंगे भाग में, तो 10/5, 5 में 10 में 5 का भाग दिया तो 2 बार, तो D बराबर 2। अब हमारे पास आ गया D बराबर 2, तो इससे हम A2 A3 A4 A5 सभी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, A2 बराबर A कितना दे रखा है हमें -4 प्लस D हमारे पास कितना है 2, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस 2 -2, तो A2 क्या आ गया हमारे -2। इसी प्रकार हम A3 निकाल लेंगे, A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D। A3 बराबर A का मान -4 प्लस 2 और D का मान 2, कहाँ से रखा है D का मान हमने 2 निकाल लिया, तो D का मान 2 रख दिया। A3 बराबर -4 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो +4, -4 में +4 जाएगा तो 0, तो A3 क्या जाएगा 0, ये -2 ये 0। अब हम निकाल लेंगे क्या A4 का सूत्र क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो A4 बराबर A का मान कितना दे रखा है -4, तो -4 प्लस 3 का 3, D का मान हमने कितना निकाला 2, तो ये 2। A4 बराबर -4 प्लस 3 दूनी 6, A4 बराबर माइनस के 4 और प्लस के 6, तो क्या आएंगे 6 में 4 जाएंगे तो 2, बड़ी संख्या का आएगी प्लस की, तो क्या आएगा A4 बराबर 2, तो A4 बराबर 2 आ गया। इसी प्रकार हम A5 निकाल लेंगे, A5 पर क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A5 बराबर A का मान कितना है -4, तो ये -4 प्लस 4 और D का मान कितना निकाला हमने 2, तो 2 रख देंगे। A5 बराबर -4 प्लस
4 दूनी 8, A5 बराबर माइनस के 4 प्लस के 8, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 8 में 4 जाएंगे तो 4, बड़ी संख्या का आएगी प्लस की, तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो A5 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारी AP आ गई -4 2 0 2 4 2 6, तो इनका सार अंतर क्या है 2। इसी प्रकार हम 5वां सवाल करेंगे, जिसमें पहला है बॉक्स, फिर 38, फिर 3 बॉक्स, और फिर हमें दे रखा है -22। तो हमें इसमें क्या क्या दे रखा है, A2 दे रखा है हमें कितना 38, और A5 दे रखा है हमें कितना -22। ज्ञात क्या करना है हमें, A1 A3 A4 A5, ये क्या ज्ञात करने हैं, हमें ज्ञात करने हैं सबको। तो A2 दे रखा है और A5 दे रखा है, तो हम D निकाल सकते हैं किसी समीकरणों की सहायता से। A2 बराबर क्या होता है A प्लस D, और A प्लस D बराबर क्या होगा A2 का मान कितना है 38, तो ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण 1। A2 का मान कितना है 38, और A5 का मान कितना है -22। A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D, A प्लस 4D बराबर A5 होगा, और A5 का मान कितना है -22, तो ये क्या हो जाएगी समीकरण 2। अब क्या कर लेंगे हम, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर A प्लस D बराबर 38 में से A प्लस 4D बराबर -22 को घटाने पर, तो माइनस 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 A से A कट गया, 4D में से D जाएंगे तो माइनस के 3D, बड़ी संख्या माइनस के, तो माइनस आएगा, बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 22 और 38 कितने हो जाएंगे 60। क्यों है ये 60, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 38 में 22 जोड़ेंगे तो 60। D बराबर A1 A2 A3 A4 A5 A6 दे रखा है -22, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई, A6 दे रखा है कितना -22, ये 4D, तो 4D बराबर 60, तो D बराबर 60 बटा -4, तो कितनी बार कट गया 15 बार, तो D बराबर क्या आ गया हमारे पास -15। अब D बराबर हमारे पास -15 आ गया, तो हम क्या निकाल लेंगे, A1 निकाल लेंगे। A1 क्या हो जाएगा, A1 निकालना है हमें, तो A2 क्या होता है A प्लस D, A2 का मान कितना है हमारे पास 38 बराबर A प्लस D का मान कितना है हमारे पास -15, तो A बराबर क्या हो जाएगा 38, अरे माइनस के 15 इस साइड आएंगे, क्या होंगे प्लस के 15, तो A बराबर 38 में 15 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 53, तो A1 क्या हो जाएगा हमारे पास 53। इसी प्रकार हम A3 निकाल लेंगे, A3 निकालने क्या हो जाएगा A प्लस 2D, तो A3 बराबर A तो अभी हमने निकाला है इसे कितना 53 प्लस 2, और D हमने निकाला था कितना आया था -15, तो D की जगह -15, A3 बराबर 53, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, और माइनस को प्लस से गुणा किया तो -30, तो A3 बराबर क्या जाएगा 53 में 30 जाएगा तो 23, A3 बराबर क्या जाएगा हमारे पास 23। इसी प्रकार हम A4 निकाल लेंगे, A4 बराबर A प्लस 3D, A4 बराबर A का मान हमने निकाला कितना आया 53, तो A का मान 53 प्लस 3, D का मान हमने निकाला था कितना आया था -15, तो ये -15, तो A4 बराबर 53, 15 को 3 से गुणा करेंगे 45
माइनस प्लस क्या होगा माइनस A4 बराबर 53 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा 8 और बड़ी संख्या का आएगी प्लस की तो A4 बराबर 8। इसके बाद हम A5 निकाल लेंगे। A5 निकालने के लिए A प्लस 4D A5 बराबर ए का मान कितना है हमने पास 53 जो हमने यहाँ निकाला था। ए का मान 53 प्लस 4 का 4 और डी का मान -15 तो डी का मान -15 A5 बराबर 53 और 1560 माइनस प्लस क्या होगा माइनस तो A5 बराबर बड़ी संख्या का है क्या माइनस की तो 60 में 53 जाएंगे तो 7 काय के आएंगे वो माइनस के तो क्या जाएगा माइनस के 7। इस प्रकार से हमारे पास एपी आ गई 53 38 23 8 -7 और -22। इसी प्रकार से हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है हमें एपी एक एपी है जो 3 8 13 18 का कौन सा पद 78वां है। हमें एपी दे रखी एक क्या दे रखी है 3 8 13 18 ये एपी दे रखी है और क्या पूछा हमसे कौन सा पद 78वां है। ये एपी दे रखी है हमें 3 8 13 18 और हमसे पूछे कौन सा पद 78वां है मतलब 78वां पद जो 78 आएगा आगे लाइन में वो कौन सा पद रहेगा। तो क्या पूछा हमसे n और क्या दे दिया हमें n तो a बराबर कितना है हमारे पास 3 ये कितना है हमारे पास 3 डी निकाल लेंगे A2 माइनस A1 डी बराबर A2 कितना है 8 माइनस A1 कितना है 3 तो डी बराबर 8 में 3 जाएगा तो 5 तो डी भी आ गया हमारे पास an हमें क्वेश्चन में दे रखा है कौन सा पद 78वां है तो an क्या हो जाएगा 78 तो an वाले सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात क्या करना है हमें n को ज्ञात करना है हमें तो a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी an का मान कितना है 78 तो 78 बराबर a का मान 3 प्लस n ज्ञात करना है तो n का n-1 और d का मान कितना है क्या हमारे पास 5 बराबर। अब ये 3 इधर प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में तो 78 माइनस 3 बराबर n-1 और ये 5 का 5 78 में 3 जाएंगे तो 75 बराबर n-1 और ये 5 का 5 अब n-1 बराबर n-1 के साथ 5 कायम में मल्टीप्लाई में इसको 75 की साइड भेजेंगे तो कायम हो जाएंगे डिवाइड में तो 75/5 कितनी बार कट जाएगा 15 बार तो n-1 बराबर कितना आ गया 15 तो n बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 है उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 तो 15 प्लस 1 तो n बराबर क्या आ जाएगा 16 तो n बराबर क्या हो जाएगा 16। अब उसने अपन से क्या पूछा कौन सा पद 78वां है तो क्या आंसर हो जाएगा 16वां पद 78वां है तो हम लिख देंगे एपी का 16वां पद 78वां ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जिसमें हमें दे रखा है 7 13 19
डेट डेट डैश 205 ये दे रखा है। और हमसे पूछा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। एपी दे रखी है हमें क्या, समांतर श्रेणी है एपी 7 13 19 डेट डेट डैश 205 ये हमें एपी दे रखी है। और हमसे क्या पूछा है, इस समांतर श्रेणी में कितने पद है, मतलब एन पूछा है हमसे, पदों की संख्या बताओ कितने पद है। तो सॉल्व कर लेंगे। ए दे रखा है कितना 7, डी हम निकाल लेंगे किस प्रकार, a2 माइनस a1 से, a2 क्या है 13, a1 क्या है 7, 13 में 7 जाएंगे तो 6, ए हमारे पास 7, डी हमारे आ गया 6, ए एन हमें दे रखा है कितना 205, तो ए एन के सूत्र से हम निकाल लेंगे ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ए एन का मान कितना है हमारे पास 205 बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस एन ज्ञात करना है तो एन का एन माइनस 1, डी का मान कितना आ गया हमारे पास 6, तो डी की जगह हम क्या लिख लेंगे 6। अब ये प्लस के साथ है, इसको 205 की तरफ भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के, तो n माइनस 1 6 बराबर 205 माइनस 7 हो जाएंगे, तो n माइनस 1 6 बराबर 205 में 7 जाएंगे तो क्या जाएगा 198। अब n माइनस 1 बराबर ये n माइनस 1 के साथ में 6 काय में मल्टीप्लाई में, इस साइड देंगे काय में जाएंगे डिवाइड में, तो 198 अपॉन 6, 6 से 110 में कट्टा कितनी बार 6 थी 18, एक बचा और 6 थी 18 तो 33 बार कट गया, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 33, तो n बराबर क्या हो जाएगा 33 प्लस 1, ये प्लस में कहाँ से आया इधर माइनस 1 था, इस साइड आएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 34। तो ये पांचवे का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि एपी में कितने पद है कि 34 पद है। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन कर लेंगे। 18 15 से 1/2 13 माइनस 147। तो सर्वप्रथम एपी को सही तरीके से लिखेंगे, एपी बराबर 18, 15 से 1/2 क्या लिखेंगे हम, 15 को 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 30 को 1 से में जोड़ेंगे तो 31/2, ये 13 और ये 147 का है कि माइनस के, तो हमारे पास ए क्या है हमारे पास 18, ए एन हमारे पास क्या है माइनस 147, और डी हमारे पास क्या है निकालेंगे a2 माइनस a1 से, तो d बराबर a2 कितना है 31/2 माइनस a1 कितना है 18, 18 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम 1, तो d बराबर 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2। अब 2 का भाग 2 में देंगे हम तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 को 31 से गुणा करेंगे तो 31 माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को 18 से गुणा करेंगे तो 36, d बराबर 36 में 31 जाएंगे तो 5, बड़ी संख्या का आएगी माइनस की, तो माइनस का 5/2, तो हमारे पास डी कितना आ गया 5/2 माइनस का। अब हम सोल्व कर लेंगे कैसे, ए एन से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ए एन का मान कितना हमारे पास माइनस 147 बराबर ए का मान कितना 18 प्लस एन का मान ज्ञात करना है तो एन का एन माइनस 1 और डी का मान कितना हमारे पास माइनस 5/2। अब ये 18 इधर है प्लस के, इस साइड आएंगे काय को जाएंगे माइनस के, तो लिख दो 147 माइनस 18 बराबर एन माइनस 1 फिर माइनस के 5/2, माइनस 147 और माइनस 18 कितने हो जाएंगे माइनस के 165, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों को जोड़ दिया हमने कितना हो गया 165 और चिन्ह आएगा आएगा माइनस का, n माइनस 1 माइनस 5/2। अब n माइनस 1 के साथ माइनस 5/2 है वो काय में गुणा में, इस साइड आएंगे तो काय हो जाएंगे भाग में, तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 165 माइनस 5/2। अब
ये भाग की संख्या है, इसको गुणा में बदलेंगे तो क्या आएगा उल्टी, n माइनस वन बराबर माइनस 165 गुणा 2 बटा माइनस का 1 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 से 165 कट जाएगा कितनी बार, 13 बार। तो n माइनस वन, 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 26, n माइनस वन कितना है 26, तो n बराबर क्या हो जाएगा 26 प्लस 1, क्योंकि माइनस का 1 टाइप जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर क्या हो जाएगा 27, n बराबर क्या होगा 27। ठीक है स्टूडेंट, हमने समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.2 के 5 सवाल किए, 6 से आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।